नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेगनेंसी के दौरान जेंडर प्रेडिक्शन करने की एक ट्रिक को लेकर चर्चा कर रहे हैं और जानेंगे क्या यह ट्रिक वास्तव में काम करती है या मात्र एक भ्रम है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कहा जाता है कि अगर गर्भ में लड़का या लड़की होती है तो उसकी धड़कनों को पहचान कर गर्भ में लड़का या लड़की होने की बात ज्ञात की जा सकती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, धड़कन किन किन बातों पर निर्भर करती है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे और कब यह काम कर सकती है, अर्थात इस ट्रिक से कैसे हम जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। आपने कई जगह यूट्यूब पर भी सुना होगा और कई बार आपने ऑनलाइन आर्टिकल भी पढ़े होंगे, उनमें यही बात कही जाती है कि अगर आप गर्भ शिशु की धड़कनों को नापते हैं और वह धड़कन 140 से ऊपर आती है तो गर्भ में लड़की होने की संभावना होती है, बल्कि लड़की होती ही है। और धड़कन अगर यह 140 से कम आती है तो गर्भ में लड़का होता है। लेकिन आपको ऐसे भी काफी सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां यह कहते हुए महिला मिल जाएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरे गर्भ शिशु की धड़कन 140 से ऊपर थी और मुझे लड़का पैदा हुआ। और कई बार यह भी आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान शिशु की धड़कन 140 से कम थी लेकिन मुझे लड़की प्राप्त हुई। बात करते हैं गर्भ शिशु की धड़कन के पैटर्न को लेकर। देखिए, गर्भ में शिशु की जो धड़कन होती है उसका एक पैटर्न होता है। गर्भ में चाहे कोई सा भी जेंडर हो, गर्भ के शुरुआती 3 महीने में गर्भ शिशु की धड़कन हमेशा 140 से ऊपर ही आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे शिशु का विकास होता जाता है, गर्भ में शिशु की धड़कन कम होती जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान 3-3 अल्ट्रासाउंड होते हैं और यह बात किसी भी अल्ट्रासाउंड को लेकर कही जा सकती है क्योंकि अल्ट्रासाउंड में शिशु की धड़कन काउंट होती है। वैसे तो आप और भी काफी सारी विधि होती हैं जिनके माध्यम से शिशु की धड़कन को निकाल सकते हैं। जिस भी विधि से आप गर्भ शिशु की धड़कनों को काउंट कर रहे हैं उनमें सबसे मुख्य बात यही है कि प्रेगनेंसी के किस तिमाही में आप यह काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग तिमाही में धड़कनें अलग अलग होती हैं। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में शिशु की धड़कन सबसे अधिक होती है, 200 से ऊपर हो सकती है, और तीसरी तिमाही में यह धड़कन 120 से लेकर 160 तक बड़े आराम से होती है। बात करते हैं धड़कन में बदलाव के कारणों को लेकर। शिशु की धड़कनों में बदलाव एक ही दिन में कई बार आ सकता है, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। अगर माता के ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो बच्चे की धड़कन हमेशा तेज रहती है। अगर माता के ब्लड में ऑक्सीजन अपेक्षाकृत अधिक रहती है, प्रचुर मात्रा में रहती है, तो बच्चे के पास जो ब्लड पहुंचता है उसमें भी ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होती है और बच्चे की धड़कन कम रहती है, क्योंकि कम धड़कनों से ही बच्चे के शरीर को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाती है। अगर माता के शरीर के अंदर बच्चा आराम की मुद्रा में है तो उसकी धड़कन कम होगी, उस वक्त आप धड़कन नापते हैं तो कम आएगी। अगर वही बच्चा माता के शरीर के अंदर काफी एक्टिव है तो उस दौरान कुछ धड़कनें बढ़ जाती हैं, नापने पर अधिक आती हैं। अधिक स्वस्थ बच्चे की धड़कन सामान्य होती है, अधिक तेज नहीं चलती है। अगर बच्चे को कोई जन्मजात समस्या होती है तो उस कारण से बच्चे की धड़कन थोड़ा तेज हो सकती है, कभी कभी काफी कम भी हो जाती है, तो हम गलत प्रेडिक्शन कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने अगर अभी बच्चे की धड़कन को काउंट किया है और आप उसको दोबारा से 1 घंटे बाद काउंट करते हैं तो काफी अंतर आ सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल निश्चित होती है। बच्चे की धड़कन माता के शरीर के अंदर बच्चे की तात्कालिक परिस्थितियों पर काफी हद तक निर्भर करती है। यह लक्षण उसी अवस्था में सही बैठता है जब आप माता पिता के गर्भ में शिशु की धड़कन लगभग 8वें और 9वें महीने में बार बार काउंट करें, तब यह लक्षण जेंडर प्रेडिक्शन काफी हद तक सही दे सकता है। इसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं है कि यह बिल्कुल सही ही होगा, क्योंकि हमने ऊपर कारण बताए हैं। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि गर्भ के अंदर लड़कियां लड़कों की तुलना में अधिक एक्टिव होती हैं, इसलिए उनकी धड़कनें तेज रहती हैं। अगर लड़की गर्भ के अंदर अधिक एक्टिव नहीं रहती है तो उसकी धड़कन 140 से कम भी आ सकती हैं, और अगर वही लड़का गर्भ में अधिक एक्टिव रहता है तो उसकी धड़कनें 140 से ऊपर भी आ सकती है। इसलिए इस तरीके से जेंडर प्रेडिक्शन को करना डॉक्टर्स या वैज्ञानिक सही नहीं मानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।